प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। बात कर लेते हैं हम आज एक महत्वपूर्ण योग की, मालव्य योग। मालव्य योग कैसा निर्माण होता है कुंडली के अंदर, क्या ऐसे जातक के लक्षण होते हैं, क्या उसको फल मिलता है, और यदि आपकी कुंडली में मालव्य योग पहले से विद्यमान है लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, आप पर आधारित वो घटना सत्य नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है जो आपको मालव्य योग होने के बाद भी वो प्रभावी नहीं है। इन तमाम टॉपिक्स पे आपके साथ चर्चा करूंगा। आप बने रहें, देखते रहें, आओ देखते हैं, समझते हैं। मालव्य योग, मालव्य योग का निर्माण कैसे होता है? मालव्य योग का निर्माण शुक्र ग्रह से होता है। खासकर यदि मालव्य योग आपकी कुंडली में है, ऐसे व्यक्ति सुंदर और आकर्षण होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में अत्याधिक खर्च करने वाले होते हैं, अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, अच्छे सौंदर्य प्रसाधन सेंट आदि का प्रयोग करने में ये लोग माहिर होते हैं और बड़ा आकृष्ट इनका व्यक्तित्व होता है, देखने में बहुत सुंदर, बोलने में वाणी अच्छी होती है। तो ऐसे लोग धन और संपदा संयुक्त होते हैं, बड़ा बिजनेस व्यापार ऐसे लोगों के योग होने के बाद ये लोग देखे जा सकते हैं। बड़े कोई नेता हों, अभिनेता हों, कोई अभिनेत्री हों, उनकी कुंडलियों में अक्सर ये योग देखा जा सकता है। बड़े उद्योगपति, बड़े धनाढ्य श्रीमान लोगों की कुंडली में ये योग प्रदर्शित होता है। खासकर अगर बिजनेस की बात करें तो कॉस्मेटिक का हो, टेक्सटाइल का बिजनेस हो, गारमेंट्स का बिजनेस हो, ऐसे लोगों को बहुत फलीभूत होता है। यानी अगर आपके कुंडली में योग है तो आप ऐसे कार्य भी कर सकते हैं। नेताओं की बात हम लोग करें, दौलत, शोहरत और मान सम्मान प्रतिष्ठा में ये योग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अच्छा खासा प्रभाव आप देख सकते हैं। अब मैं मालव्य योग को आपको इस कुंडली के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कैसे योग बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मालव्य योग जिनकी कुंडली में होता है वो लोग अक्सर दिलदार होते हैं। लोगों की हेल्प करने में, मदद करने में ये लोग कभी हिचकिचाते नहीं हैं, बल्कि इनकी लाइफ स्टाइल स्वयं में भी बड़ी अद्भुत होती है। बड़ा लग्जरी जीवन ये लोग जीते हैं, लेकिन दूसरों के भी काम आते हैं। लेकिन कई लोग आपने देखे होंगे, बड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन दिल बहुत कमजोर होता है, दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन योग यही है, लेकिन इस योग का प्रभाव निष्प्रभावी कैसे हो गया, वही मैं आपको यहाँ पर आज समझाने का प्रयास करूंगा। मालव्य योग, सबसे पहले शुक्र स्वग्रही हो या उच्च का, आप समझ रहे होंगे, या तो स्वग्रही हो या उच्च का हो और केंद्र में बैठ जाए। केंद्र 1, 4, 7, 10। अब मैं आपको बता दूं, स्वग्रही कब होता है शुक्र? या तो दूसरी राशि यानी वृष राशि में हो या तुला राशि में हो। अगर इन दोनों राशियों में शुक्र है तो वो स्वग्रही है, और यदि मीन राशि यानी 12वीं राशि के अंदर वो बैठा हुआ है तो वो उच्च का है। मैं आपको समझाता हूं। मान लो यहां पर 2 अंक हो, या यहां पर 7 अंक हो, या फिर यहां पर 12 लिखा हो, यानी 2, 7, 12 इन 4 घरों में से कहीं पर भी लिखा हो, बड़े आराम से आप समझें। 2, 4 और 12 ये कहीं पर भी लिखा हो, या तो यहां हो या यहां या यहां या यहां, इन 4 घरों में से 2, 7 और 12 यानी वृष राशि, तुला राशि और मीन राशि अगर इन 4 घरों में है और इन्हीं घर में जाकर के शुक्र बैठ गया हो तो आपकी कुंडली में मालव्य योग बनता है। उसका यही फल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है और वो बहुत अत्यधिक प्रभावी नहीं है तो आपको क्या उपाय करने हैं, और अगर ये घटित योग है लेकिन आप पर वो सब घटित नहीं हो रहा है तो आपको क्या उपाय करने, वो भी मैं इसके साथ बताने वाला हूं। तो आपको मैंने बता दिया मालव्य योग का निर्माण कैसे होता है। आपको मैंने ये भी बता दिया अगर मालव्य योग है तो उसके प्रभाव में जो लोग होते हैं उनको क्या लाभ मिलता है। खासकर जब लोग कहते हैं कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तब भी हम इस योग को देख करके उनको सजेस्ट कर सकते हैं आप कौन सा आप जो है व्यापार कीजिए। यानी उसके लिए हमें इस शुक्र की दशा, इसकी व्यवस्था को देखना होगा। ये योग प्रभावी कब होगा? अत्याधिक जब आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का हो। ये तो मालव्य योग का निर्माण भी कराता है, लेकिन शुभ और बलवान स्थिति में बैठा हो, यानी पूर्ण बली होकर के बैठा हो, किसी पापी ग्रह की दृष्टि वहां ना हो, किसी नीच ग्रह की वहां पर दृष्टि ना हो, वो किसी के साथ युद्ध ना हो, अर्थात उसके साथ राहु, केतु आदि जैसे, शनि जैसे कोई पापी ग्रह उसके साथ ना बैठे हों। अगर ऐसा होगा तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में हमें इसका उपाय करना होता है, जिससे योग प्रभावी और बली हो सकता है। अगर शुक्र की दशा आती है, महादशा विंशोत्तरी में आती है, अंतरदशा आती है, प्रतंत्र दशा आती है, तो खासकर ऐसे समय में ये योग अपना फल उत्तरोत्तर वृद्धि को देता है। अगर इनके साथ इसी प्रकार के नीच ग्रह बैठते हैं, इनकी स्थिति कमजोर हो जाती है, ये थोड़ा निर्बल पड़ते हैं, तो फिर ये फल नहीं देगा। तब आपको क्या करना होगा?
आप उस समय शुक्र से संबंधित उपचार उपाय कर सकते हैं। ऐसे लोगों को गौ माता की खूब सेवा करनी चाहिए, खासकर स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही सौंदर्य प्रसाधन के सामान आपको गिफ्ट में लोगों को देना चाहिए, खासकर अमेरिकन डायमंड यानी जो जरकन होता है आपको खूब लोगों को भेंट करना चाहिए। मोती आप खूब भेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सामग्री आप जो है दान में दे सकते हैं, लोगों को भेंट कर सकते हैं, आप गिफ्ट उनको दे सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप शुक्र के जप आदि भी कर सकते हैं सांगोपांग विधि से। इसके साथ ही आप क्या करें, आप हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर वस्त्र आदि या किसी चीज़ को पहनते हैं तो आपको काले कलर का त्याग कर देना चाहिए और ज़्यादा सफ़ेद की ओर आपको आकर्षण आपका रहना चाहिए। इससे योग आपका और प्रभावी हो जाएगा और आपको इसका संपूर्ण फल भी प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आज मैंने आपको मालव्य योग का निर्माण कैसे होता है, कैसे इसका फल मिलता है और यदि इसका फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है तब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज मैंने मालव्य योग आपको समझाने का प्रयास किया। विभिन्न योग में आपको उत्तर बताता रहूँगा। आप कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं आप कौन सी योग की जानकारी चाहते हैं, आप और भी क्या जानना चाहते हैं अध्यात्म और ज्योतिष पर। और इसके साथ साथ आपको दैनिक पंचांग की बात है या मासिक राशिफल की बात है या और भी ज्ञानवर्धक अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित वीडियोज़ हैं वो आपको अध्यात्म और ज्योतिष पर मिलती रहती हैं। आप बने रहें, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।